हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर 11 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी और सी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सोशल साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर 11, डिस्क्राइब द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो स्टार्ट करेंगे। द फंक्शन एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इन द टेक्निकल टर्म्स इट्स जुरिडिक्शन। सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। रिजॉल्विंग करते डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है वो। नेक्स्ट, डिसाइडिंग द डिस्प्यूट रिलेटेड एनी इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड। इसके अलावा deciding the constitutionality of the law, constitutional amendment, executive action and judicial decisions। नेक्स्ट बात करेंगे उसमें सेकंड नंबर एपिलेट जुरिडिक्शंस की। इट इज़ अ फाइनल कोर्ट होता है, वो तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे फाइनल कोर्ट होता है। एंड इट्स जुरिडिक्शन रिलेटेड टू द डिसीजंस एंड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट्स एंड बाकी के जितने भी जो भी कोर्ट होते हैं, तालुका कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उनको रूल्स को फॉलो करना होता है, राइट। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस टू गिव ओपिनियंस ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल मैटर्स referred to it by the President of India. Next, writ jurisdictions to issues writ of habeas corpus, mandamus, criterions, quo warranto and the prohibition to the protected and the fundamental rights of the citizens. Correct? Okay, the next questions. डिस्कस द अपीलेट द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखो इसमें आएगा तो फर्स्ट ऑफ तो बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आपका फाइनल कोर्ट होता है। अपील्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रिगार्डिंग, अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, अगर आपको प्रॉब्लम होती एनी जज का रिगार्डिंग, जजमेंट रिगार्डिंग, और द फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, तो मे भी आप फील कर सकते हो हाई कोर्ट के बाद जो आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। Certified the case involved the substantial questions of law as to the interpretation of the provisions of the constitutions. Appeal in civil cases. An appeal against any judgment or the final order to high court in the civil cases. Against appeal in the criminal case, all the appeals against any judgments, final order or the sentence of the high court in the criminal case regarding high court जो होता है reverse an order of acquittal given to death sentence of the accused. High court has the withdrawn the case from the subordinate court. Next, the high court certified that the case is fit for the appeal to the Supreme Court. Next, appeal on special leave. The Supreme Court grant a special leave to the appeal under expectational circumstances against any judgments. Next, review of any own decisions. The Supreme Court has the right to the review of its earlier decisions on and इसके अलावा overrule of the same basis of the review petition. Correct. Next questions. डिस्क्राइब द जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो उसमें बात करेंगे पार्लियामेंट डिटरमाइन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस ऑफ एवरी हाई कोर्ट। उसमें बात करेंगे सबसे फर्स्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। द हाई कोर्ट हैव बीन गिवन द पावर टू एडमिट द रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो ऑफ द सिटीजन्स एंड रिगार्डिंग द वायलेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा द हाई कोर्ट एडमिट्स election petition and challenging the validity of members of parliament और the state legislator का। इसके अलावा the high court is given the power of judicial review regarding। next, the high court admits a civil case when the amount of above rupees 25,000। इसके अलावा
It has the original jurisdictions in the matters of any admiralty and will divorce, marriage, laws, any company law, contempt आप कोर्ट में केस कर सकते हो। इसके अलावा अपीलेट ऑफ jurisdictions एंड अपील इन द सिविल केसेस एनी टू, उसके भी दो टाइप्स है। फर्स्ट अपील, तो अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट in case of higher value, and second appeal when a single judge of his court decided the civil matters regarding। बात करेंगे अगेन न्यू पॉइंट्स की। सुपरवाइजरी jurisdictions, it supervises and exercises the control over the all courts and the tribunals within the territorial jurisdictions। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस तरह होता है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इम्प्लाइज दैट द जजमेंट होता है एंड डिलीवर बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट रिकॉर्डेड होता है। दिस रिकॉर्ड व्हेन द डॉक्यूमेंट फाइल बनती है उसकी, एज्यूम दैट द फॉर्म द केस लॉ एंड दिस डॉक्यूमेंटेड जजमेंट कैन बी साइटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, उसको प्रैक्टिस करते हैं इन देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड बिफोर द कोर्ट्स। The judgment decisions of the Supreme Courts are binding करते all courts of India and cannot be overlooked by the judges while deciding the similar types of cases। Next, similarly the decision judgment delivered by the high courts are binding होता है on all courts को साथ and territorial jurisdiction देता है। New questions, write a शॉर्ट नोट ऑफ लोक अदालत एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे लोक अदालत की। तो लोक अदालत एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर जुडिशियल इन्वेंशन है जो 1918 में स्टार्ट हुआ, 80 में, इसका एक ही रूल्स है कि भाई स्पीडी जजमेंट देना, इन एक्सपेंसिव जस्टिस एंड द पुअर एंड वीकर सेक्शन को भी सोसाइटी में उसका यूज कर पाए। इसके अलावा लीगल एड सेंटर्स वेयर एस्टेब्लिश किया गया ऑल ओवर कंट्री के अंदर। इसके अलावा लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज करते ऑन संडे एंड अदर डे के ऊपर भी, पब्लिक हॉलीडे के दिन के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल के ऊपर। इसके अलावा द प्रिसाइडिंग जो भी ऑफिसर होता है देयर सर्विसेज वॉलंटरी करते हैं। दिस इंक्लूड द रिटायर्ड, उसके अंदर होते कौन कौन है? रिटायर्ड जजेस होते हैं, एमिनेट लॉयर, सोशल वर्कर, वो सारे इसके अंदर जजमेंट दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर बाउट बिफोर द लोक अदालत आर द PT डिस्प्यूट्स। बात करेंगे इसमें PIL की। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म्स। मेंबर ऑफ पब्लिक और द NGOs कैन एड्रेस इज अ लेटर्स टू द हाई कोर्ट को भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्वाइटिंग के लिए। नेक्स्ट, इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इज द स्पेसिफिक मैटर्स होता है। इसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव एडमिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट अ नॉर्मल करप्ट प्रोसीजर्स। इसके अलावा उनकी जो हियरिंग होती है ऑफ PIL टेक्स प्लेस बिफोर द कोर्ट से पहले एंड ऑर्डर आर पास विद इन द कपल ऑफ डेज के अंदर, राइट, लेना होता अथॉरिटीज। PIL इज बाउट रिलीफ टू द वीकर सेक्शन के लिए भी एंड इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी को भी। ओके, क्लियर। सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो पसंद होता है तो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।